जी हां दोस्तों, भारतीय टीम ने पहले टी20 मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ जिस अंदाज में जीत दर्ज की थी, उसने साफ कर दिया था कि टीम इंडिया इस सीरीज को हल्के में लेने के मूड में बिल्कुल नहीं है। विशाल स्कोर खड़ा करना हो या फिर दबाव में आकर भी मैच को पूरी तरह कंट्रोल में रखना, भारतीय खिलाड़ियों ने हर विभाग में दम दिखाया। लेकिन इस शानदार जीत के बावजूद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने ऐसा फैसला लिया है जिसने हर किसी को चौंका दिया है। जी हां दोस्तों, दूसरे टी20 मुकाबले से पहले कप्तान सूर्य कुमार यादव ने दूसरे टी20 के मुकाबले में भी न्यूजीलैंड की टीम को उसे उसकी दोबारा से औकात दिखाने के लिए अपनी खतरनाक प्लेइंग 11 को घोषित कर दिया है और अपनी इस प्लेइंग 11 में बड़े और साहसिक बदलाव कर दिए हैं, जो यह साफ संकेत देते हैं कि टीम इंडिया अब सिर्फ जीत नहीं बल्कि न्यूजीलैंड पर पूरी तरह दबदबा बनाना चाहती है। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया अब एक आक्रामक सोच के साथ आगे बढ़ रही है, जहां सिर्फ सुरक्षित क्रिकेट नहीं बल्कि विपक्षी टीम को मानसिक रूप से तोड़ने की रणनीति अपनाई जा रही है। दूसरे टी20 मुकाबले के लिए किए गए बदलाव इसी सोच का नतीजा है। कप्तान ने उन खिलाड़ियों को मौका दिया है जो मैदान पर उतरते ही मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। इन नए चेहरों की एंट्री से भारतीय टीम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों पहले से कहीं ज्यादा संतुलित और खतरनाक नजर आ रही है। इन बदलावों के बाद भारतीय टीम की प्लेइंग 11 अब सिर्फ मजबूत नहीं बल्कि बेहद आक्रामक बन चुकी है। टॉप ऑन ऑर्डर से लेकर मिडिल ऑन ऑर्डर और फिर गेंदबाजी आक्रमण तक हर जगह ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो अकेले दम पर मैच जीतने का मादा रखते हैं। यही वजह है कि न्यूजीलैंड की टीम पर दबाव पहले से ही साफ नजर आने लगा है। कप्तान मिशेल सेंटनर और उनकी टीम अब यह अच्छी तरह समझ चुकी है कि दूसरा टी20 मुकाबला उनके लिए करो या मरो जैसा होने वाला है। भारतीय टीम का यह बदला हुआ संयोजन न्यूजीलैंड के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है, क्योंकि अब हर ओवर में विकेट गिरने का खतरा बना रहेगा और हर बल्लेबाज को खुलकर खेलने का मौका मिलेगा। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने यह दिखा दिया है कि वह सिर्फ मैदान पर शानदार बल्लेबाज ही नहीं बल्कि एक निडर और दूरदर्शी कप्तान भी हैं, जो सही समय पर बड़ा फैसला लेने से पीछे नहीं हटते। अब दूसरे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम पूरी तैयारी और आत्मविश्वास के साथ मैदान पर उतरेगी, जबकि न्यूजीलैंड की टीम पर सीरीज में बने रहने का भारी दबाव होगा। ऐसे में यह मुकाबला सिर्फ रन और विकेट की लड़ाई नहीं बल्कि रणनीति, हौसले और मानसिक मजबूती की भी परीक्षा होने वाला है। भारतीय फैंस को पूरी उम्मीद होगी कि टीम इंडिया इस बदली हुई प्लेइंग 11 के साथ एक और धमाकेदार जीत दर्ज कर सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल करेगी और न्यूजीलैंड को पीछे हटने पर मजबूर कर देगी। तो आखिर दोस्तों, पहले टी20 मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम को मिली शानदार और दमदार जीत के बाद भी कप्तान सूर्य कुमार यादव ने ऐसा फैसला लिया है जिसने सभी क्रिकेट फैंस को चौंका कर रख दिया है। आमतौर पर जब कोई टीम पहला मुकाबला जीत जाती है तो प्लेइंग 11 में ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की जाती, लेकिन इस बार कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बिल्कुल अलग सोच के साथ आगे बढ़ते हुए दूसरे टी20 मुकाबले के लिए अपनी टीम में बड़े और साहसिक बदलाव किए हैं। यही वजह है कि इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं कि आखिर कप्तान ने कौन कौन से खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया है और किन नए चेहरों को दूसरे मुकाबले के लिए मौका दिया गया है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको सिर्फ टीम इंडिया की बदली हुई प्लेइंग 11 के बारे में ही नहीं बल्कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले दूसरे टी20 मुकाबले से जुड़ी हर जरूरी जानकारी मिलने वाली है। हम आपको बताएंगे कि यह मुकाबला कब खेला जाएगा, किस शहर में खेला जाएगा और भारतीय समय अनुसार कितने बजे से इस मुकाबले की पहली गेंद फेंकी जाए। इसके साथ साथ हम यह भी बताएंगे कि आप इस रोमांचक मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट भारत में किस टीवी चैनल पर देख सकते हैं, और अगर आप मोबाइल या लैपटॉप पर लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हैं तो वह सुविधा आपको किस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। इतना ही नहीं दोस्तों, इस वीडियो में हम दूसरे टी20 मुकाबले से जुड़ी कई दिलचस्प और जरूरी बातें भी साझा करेंगे जिन्हें जानना हर क्रिकेट फैन के लिए बेहद जरूरी है, जैसे कि कप्तान सूर्य कुमार यादव की रणनीति क्या है, टीम इंडिया इस मुकाबले में किस इरादे से मैदान पर उतरेगी और न्यूजीलैंड की टीम पर कितना दबाव देखने को मिल सकता है। साथ ही यह भी चर्चा होगी कि पहले मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करने वाले किन खिलाड़ियों से एक बार फिर बड़ी पारी की उम्मीद की जा रही है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक सवाल जरूर पूछना चाहते हैं। आपके हिसाब से मौजूदा समय में अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन में से कौन सा बल्लेबाज ज्यादा खतरनाक है और कौन बड़े मुकाबलों में टीम के लिए ज्यादा असरदार साबित हो सकता है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप भी टीम इंडिया से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर, प्लेइंग 11 अपडेट, मैच प्रीव्यू और एक्सपर्ट एनालिसिस सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल संजू क्रिकेट वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना आपका ज्यादा समय बर्बाद किए अब शुरू करते हैं आज की यह बेहद इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सभी अच्छी तरह जानते हैं, भारतीय टीम इस समय अपने घरेलू मैदान पर
न्यूजीलैंड की टीम के साथ 5 मैचों की T20 सीरीज खेल रही है। इस सीरीज की शुरुआत टीम इंडिया ने बेहद शानदार और दमदार अंदाज में की है। पहले T20 मुकाबले में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को हर विभाग में पछाड़ते हुए एक तरफा जीत दर्ज की और सीरीज में 1-0 की बढ़त अपने नाम कर ली। बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी, भारतीय खिलाड़ियों ने पहले मुकाबले में ऐसा दबदबा बनाया कि न्यूजीलैंड की टीम पूरे मैच में संघर्ष करती हुई नजर आई। अब इस सीरीज का दूसरा T20 मुकाबला भारतीय शहर रायपुर में स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। यह मैदान अपने जोशीले दर्शकों और रोमांचक मुकाबलों के लिए जाना जाता है। ऐसे में फैंस को एक बार फिर हाई वोल्टेज क्रिकेट देखने की पूरी उम्मीद है। दूसरे मुकाबले को लेकर दोनों ही टीमों की रणनीति बिल्कुल साफ है। एक तरफ भारतीय टीम इस मैच को जीतकर सीरीज में 2-0 की मजबूत बढ़त बनाना चाहेगी, वहीं दूसरी ओर न्यूजीलैंड की टीम इस मुकाबले को हर हाल में जीतकर सीरीज में 1-1 की बराबरी करने की कोशिश करेगी। दोस्तों, यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि दूसरा T20 मुकाबला दोनों टीमों के लिए काफी अहम होने वाला है। न्यूजीलैंड की टीम जानती है कि अगर वह यह मुकाबला हार जाती है तो सीरीज में वापसी करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से कीवी टीम इस मैच में अपनी पूरी ताकत झोंकने वाली है और हर छोटी से छोटी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करेगी। लेकिन इसके बावजूद भारतीय टीम का आत्मविश्वास काफी ऊंचा नजर आ रहा है। वहीं अब अगर हम भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 क्रिकेट के आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाती है। अब तक दोनों टीमों के बीच इस फॉर्मेट में कुल 26 मुकाबले खेले जा चुके हैं। इनमें से भारतीय टीम ने 15 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जबकि न्यूजीलैंड की टीम सिर्फ 10 मुकाबले ही जीत पाई है। एक मुकाबला ऐसा भी रहा है जिसका कोई नतीजा नहीं निकल सका। इन आंकड़ों से साफ जाहिर होता है कि T20 फॉर्मेट में भारतीय टीम का पलड़ा न्यूजीलैंड के मुकाबले भारी रहा है। हालांकि दोस्तों, इसके बावजूद न्यूजीलैंड की टीम को हल्के में लेना भारतीय टीम के लिए एक बड़ी भूल साबित हो सकती है। कीवी टीम के पास ऐसे अनुभवी बल्लेबाज और घातक गेंदबाज मौजूद हैं जो किसी भी दिन मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। यही वजह है कि कप्तान सूर्य कुमार यादव दूसरे T20 मुकाबले को लेकर कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं। पहले मुकाबले में जीत मिलने के बावजूद सूर्य कुमार यादव ने साफ संकेत दे दिए हैं कि प्रदर्शन ही टीम में जगह दिलाएगा। जिन खिलाड़ियों का प्रदर्शन पहले T20 में उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा, उन्हें प्लेइंग 11 से बाहर किया गया है। उनकी जगह ऐसे आक्रामक और मैच जिताऊ खिलाड़ियों को शामिल किया गया है जो मैदान पर उतरते ही विपक्षी टीम पर दबाव बना सके। इन बदलावों के बाद भारतीय टीम की प्लेइंग 11 पहले से कहीं ज्यादा संतुलित, मजबूत और खतरनाक नजर आ रही है। अब दूसरे T20 मुकाबले में टीम इंडिया पूरी तैयारी, आत्मविश्वास और आक्रामक सोच के साथ मैदान पर उतरने वाली है। वहीं न्यूजीलैंड की टीम पर सीरीज में बने रहने का जबरदस्त दबाव होगा। ऐसे में यह मुकाबला सिर्फ जीत और हार का नहीं, बल्कि रणनीति, संयम और मानसिक मजबूती की भी परीक्षा साबित होने वाला है। भारतीय फैंस को पूरी उम्मीद होगी कि टीम इंडिया एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करते हुए इस मुकाबले को अपने नाम करेगी और सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल कर न्यूजीलैंड को बैकफुट पर धकेल देगी। अब दोस्तों, बात करते हैं उस सवाल की जिसका इंतजार हर भारतीय क्रिकेट फैन बेसब्री से कर रहा है। जब भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा T20 मुकाबला खेला जाएगा तो आखिर इस रोमांचक मुकाबले को आप भारत में कब, कहां और किस माध्यम से लाइव देख सकते हैं? अगर आप भी इस हाई वोल्टेज मैच को मिस नहीं करना चाहते तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाला दूसरा T20 मुकाबला 23 जनवरी शुक्रवार को खेला जाएगा। यह मुकाबला रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। भारतीय समय के अनुसार इस मैच की पहली गेंद शाम 7 बजे फेंकी जाएगी, यानी वीकेंड की शानदार शुरुआत आपको एक जबरदस्त क्रिकेट मुकाबले के साथ मिलने वाली है। अब बात करते हैं लाइव टेलीकास्ट की। अगर आप इस मुकाबले को अपने टीवी स्क्रीन पर देखना चाहते हैं तो भारत में इसका सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्न चैनलों पर किया जाएगा। यहां आपको शानदार कमेंट्री, एक्सपर्ट एनालिसिस और फुल HD क्वालिटी में लाइव मैच देखने को मिलेगा, जिससे स्टेडियम जैसा माहौल आपके घर तक पहुंचेगा। वहीं दोस्तों, अगर आप टीवी से दूर हैं या फिर मोबाइल और लैपटॉप पर मैच देखना पसंद करते हैं तो आपके लिए भी बेहतरीन सुविधा उपलब्ध है। भारत और न्यूजीलैंड के इस दूसरे T20 मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग जियो स्टार ऐप पर की जाएगी। इस प्लेटफॉर्म की खास बात यह है कि यहां आप मैच को हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु और अन्य भाषाओं में देख सकते हैं। साथ ही फुल HD क्वालिटी में बिना किसी रुकावट के लाइव स्ट्रीमिंग का मजा ले सकते हैं। दोस्तों, चाहे आप टीवी पर मैच देखें या मोबाइल पर, यह मुकाबला रोमांच से भरपूर होने वाला है। एक तरफ भारतीय टीम सीरीज में अपनी बढ़त मजबूत करना चाहेगी तो दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की टीम वापसी के इरादे से मैदान पर उतरेगी। ऐसे में यह मुकाबला देखने लायक होगा और आप इसे किसी भी हाल में मिस नहीं करना चाहेंगे। तो दोस्तों, अब तैयार हो जाइए एक और धमाकेदार T20 मुकाबले के लिए और तय कर लीजिए कि आप इस मैच को टीवी पर देखेंगे या मोबाइल पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए। अब दोस्तों, बात करते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले दूसरे T20 मुकाबले की पिच रिपोर्ट की।
क्योंकि किसी भी मैच का असली रोमांच काफी हद तक पिच के मिजाज पर ही निर्भर करता है। यह मुकाबला रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है और यह मैदान पिछले कुछ समय में अपने संतुलित स्वभाव के लिए जाना जाने लगा है। दोस्तों, अगर इस स्टेडियम की पिच की बात करें तो आमतौर पर यहाँ की पिच शुरुआत में बल्लेबाजों के लिए थोड़ी चुनौतीपूर्ण रहती है। नई गेंद के साथ तेज गेंदबाजों को अच्छी उछाल और सीम मूवमेंट मिलती है, जिससे पावर प्ले की ओवरों में बल्लेबाजों को संभल कर खेलना पड़ता है। यही वजह है कि शुरुआती ओवरों में विकेट गिरने की संभावना बनी रहती है। हालांकि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, पिच थोड़ी धीमी होती चली जाती है और फिर स्पिन गेंदबाजों की भूमिका अहम हो जाती है। इस मैदान पर अब तक सीमित संख्या में ही T20 मुकाबले खेले गए हैं, लेकिन जितने भी मैच यहां हुए हैं उनमें गेंदबाजों का दबदबा साफ देखने को मिला है। यहां खेले गए अधिकतर मुकाबलों में पहली पारी का औसत स्कोर मध्यम स्तर का रहा है, जो यह दर्शाता है कि यह पिच पूरी तरह बल्लेबाजों के अनुकूल नहीं है। खास तौर पर मिडिल ओवरों में स्पिनर्स को काफी मदद मिलती है और जो टीम बीच के ओवरों में विकेट निकालने में सफल रहती है वही मैच में बढ़त बना लेती है। दोस्तों, इस मैदान की एक और खास बात यह है कि यहाँ की बाउंड्री ज्यादा छोटी नहीं है, जिस वजह से बड़े शॉट लगाना इतना आसान नहीं होता। बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए टाइमिंग और गैप पर ज्यादा भरोसा करना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर तेज गेंदबाज अगर सही लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करें तो उन्हें भी यहां सफलता मिलने की पूरी संभावना रहती है, खासकर डेथ ओवरों में। मौसम की बात करें तो रायपुर में शाम के समय हल्की नमी देखने को मिल सकती है, जिससे दूसरी पारी में ओस की भूमिका अहम हो सकती है। ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर सकती है ताकि बाद में बल्लेबाजी करते समय ओस का फायदा उठाया जा सके। कुल मिलाकर दोस्तों, दूसरे T20 मुकाबले की पिच बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए संतुलित रहने वाली है, लेकिन गेंदबाजों को यहां थोड़ा अतिरिक्त फायदा मिलता हुआ नजर आ सकता है। ऐसे में यह मुकाबला रणनीति, धैर्य और स्मार्ट क्रिकेट का असली इम्तिहान साबित होने वाला है, जहां वही टीम जीत हासिल करेगी जो पिच के मिजाज को सबसे बेहतर तरीके से समझेगी। तो चलिए दोस्तों, अब विस्तार से जानते हैं कि कप्तान सूर्य कुमार यादव ने दूसरे T20 मुकाबले में न्यूजीलैंड को करारी शिकस्त देने के लिए अपनी प्लेइंग 11 में किन किन घातक खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है। सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग बल्लेबाज की, जहां एक बार फिर कप्तान ने युवा और विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को ही टीम की शुरुआत की जिम्मेदारी सौंपी है। दोस्तों, अभिषेक शर्मा इस समय भारतीय टीम के सबसे आक्रामक ओपनर बल्लेबाजों में गिने जाते हैं और यह बात उन्होंने पहले T20 मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार अंदाज में साबित भी कर दी थी। उस मैच में अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर शुरू से ही दबाव बना दिया था और मैदान के चारों ओर आकर्षक शॉट लगाए थे। उन्होंने केवल 35 गेंदों में 84 रनों की तूफानी पारी खेली थी, जिसमें 5 चौके और 8 लंबे छक्के शामिल थे। उनकी इस पारी ने मैच की दिशा पूरी तरह भारत के पक्ष में मोड़ दी थी। अगर अभिषेक शर्मा के T20 करियर आंकड़ों की बात करें तो वह और भी ज्यादा प्रभावशाली नजर आते हैं। उन्होंने अब तक भारतीय टीम के लिए कुल 34 T20 मुकाबले खेले हैं और 33 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 1199 रन बनाए हैं। ऐसे में दोस्तों, दूसरे T20 मुकाबले में भी अभिषेक शर्मा से यही उम्मीद होगी कि वह अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से भारतीय टीम को एक मजबूत और तेज शुरुआत दिलाए, ताकि न्यूजीलैंड की टीम शुरुआत से ही दबाव में आ जाए और भारत मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर सके। वहीं दोस्तों, अगर अभिषेक शर्मा के बाद दूसरे ओपनर बल्लेबाज की बात की जाए तो कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इस जिम्मेदारी के लिए एक बार फिर संजू सैमसन पर भरोसा जताया है। संजू सैमसन का नाम आते ही आक्रामक बल्लेबाजी, शानदार टाइमिंग और बड़े शॉट्स खेलने की क्षमता अपने आप सामने आ जाती है। भले ही पहले T20 मुकाबले में संजू सैमसन अपने नाम के अनुरूप बड़ी पारी नहीं खेल पाए थे, लेकिन इससे उनकी काबिलियत पर कोई सवाल नहीं उठता। पहले मुकाबले में संजू सैमसन सिर्फ 7 गेंदों का सामना कर पाए थे, जिसमें उन्होंने 2 चौकों की मदद से 10 रन बनाए और आउट हो गए। यह पारी जरूर छोटी रही, लेकिन क्रिकेट जानने वाले अच्छी तरह समझते हैं कि संजू सैमसन जैसे बल्लेबाज को 1-2 मैचों के आधार पर आंकना बिल्कुल सही नहीं होता। वह ऐसे खिलाड़ी हैं जो अगर क्रीज पर थोड़ी देर टिक जाएं तो अकेले दम पर मैच का रुख बदल सकते हैं। अभिषेक शर्मा के साथ उनकी जोड़ी भारतीय टीम को तेज शुरुआत दिलाने में पूरी तरह सक्षम है। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट ने दूसरे T20 मुकाबले में भी उन्हें ओपनिंग का मौका दिया है। अगर संजू सैमसन के T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो वह काफी प्रभावशाली दिखाई देते हैं। उन्होंने अब तक भारतीय टीम के लिए कुल 54 T20 मुकाबले खेले हैं और इनमें से 44 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 1040 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 3 शतक और 3 अर्धशतक निकले हैं। ऐसे में दोस्तों, उम्मीद की जा रही है कि दूसरे T20 मुकाबले में संजू सैमसन अपने प्रदर्शन से सभी आलोचकों को जवाब देंगे और अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से भारतीय टीम को एक बार फिर मजबूत शुरुआत दिलाएंगे। वहीं दोस्तों, अब अगर भारतीय टीम की बल्लेबाजी क्रम में तीसरे नंबर की बात करें तो इस अहम स्थान पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक बार फिर ईशान किशन पर भरोसा जताया है। ईशान किशन को मिडिल ऑर्डर में शामिल करने का फैसला इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि वह शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाने की काबिलियत रखते हैं
और जरूरत पड़ने पर पारी को संभालना भी जानते हैं। हालांकि पहले टी20 मुकाबले में ईशान किशन अपने नाम के मुताबिक बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे थे और वह सिर्फ 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे, लेकिन इससे उनकी प्रतिभा और खतरनाक बल्लेबाजी पर कोई सवाल नहीं उठता। क्रिकेट फैंस अच्छी तरह जानते हैं कि ईशान किशन ऐसे बल्लेबाज हैं जो अगर एक बार क्रीज पर जम जाएं तो गेंदबाजों के लिए उन्हें रोक पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। उनकी बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह तेज रन बनाने के साथ साथ बड़े शॉट खेलने से भी बिल्कुल नहीं हिचकिचाते। ईशान किशन का खेल पूरी तरह हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड वाला माना जाता है। जिस दिन उनका दिन होता है उस दिन वह अकेले अपने दम पर मैच का रुख पलट सकते हैं। यही वजह है कि उन्हें टी20 फॉर्मेट के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में गिना जाता है। अगर ईशान किशन के टी20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो वे भी काफी प्रभावशाली हैं। उन्होंने अब तक भारतीय टीम के लिए कुल 33 टी20 मुकाबले खेले हैं और इन 33 ही पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 804 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 6 अर्धशतक भी निकल चुके हैं, जो यह साबित करता है कि वह लगातार टीम के लिए अहम योगदान देने की क्षमता रखते हैं। ऐसे में दोस्तों, उम्मीद की जा रही है कि दूसरे टी20 मुकाबले में ईशान किशन अपने पिछले प्रदर्शन को पीछे छोड़ते हुए एक बड़ी मैच जिताऊ पारी खेलेंगे। वहीं दोस्तों, अब अगर भारतीय टीम के बल्लेबाजी क्रम में चौथे नंबर की बात करें तो इस जिम्मेदारी को खुद टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव संभालते हुए नजर आएंगे। सूर्य कुमार यादव एक ऐसे बल्लेबाज हैं जिनकी मौजूदगी मात्र से ही विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बन जाता है। लंबे समय से उनके फॉर्म को लेकर सवाल उठ रहे थे, लेकिन पहले टी20 मुकाबले में उन्होंने साफ संकेत दे दिए कि वह अपनी पुरानी लय में वापस लौट चुके हैं। पहले मुकाबले में सूर्य कुमार यादव ने मैदान पर उतरते ही आक्रामक अंदाज अपनाया और शुरुआती गेंदों से ही न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर हावी नजर आए। उन्होंने बिना किसी झिझक के बड़े शॉट खेले और अपनी खास शैली में मैदान के हर कोने में रन बटोरे। उनकी बल्लेबाजी में वही आत्मविश्वास, वही टाइमिंग और वही क्लास साफ दिखाई दे रही थी जिसके लिए वह पूरी दुनिया में मशहूर है। हालांकि वह पारी ज्यादा लंबी नहीं रही, लेकिन उनकी छोटी सी पारी ने यह साबित कर दिया कि वह पूरी तरह लय में। जिस तरह से उन्होंने शॉट सिलेक्शन किया और गेंदबाजों को पढ़ा, उससे यह साफ झलक रहा था कि अगर वह थोड़ी देर और क्रीज पर टिक जाते तो मैच का रुख पूरी तरह बदल सकता था। सूर्य कुमार यादव की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वह किसी भी परिस्थिति में मैच का रुख पलट सकते हैं। मिडिल ओवर में तेजी से रन बनाना हो या दबाव में टीम को संभालना, वह हर भूमिका बखूबी निभाते हैं। ऐसे में दोस्तों, दूसरे टी20 मुकाबले में कप्तान सूर्य कुमार यादव से एक बड़ी विस्फोटक और मैच जिताऊ पारी की पूरी उम्मीद की जा रही है। वहीं दोस्तों, अब अगर भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में 5वें नंबर की बात करें तो इस अहम भूमिका के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक बार फिर भरोसा जताया है टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या पर। हार्दिक पांड्या को मौजूदा दौर में भारतीय टीम का सबसे मैच विनर ऑलराउंडर माना जाता है, क्योंकि वह बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में अकेले दम पर मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। पहले टी20 मुकाबले में हार्दिक पांड्या ने यह साबित कर दिया था कि वह पूरी तरह फिट और लय में है। बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने मिडिल ऑर्डर में उतरकर बेहद आक्रामक अंदाज अपनाया और कम गेंदों में तेजी से रन बटोरे, जिससे भारतीय टीम का स्कोर मजबूत स्थिति में पहुंच गया। उनकी पारी में पावर, टाइमिंग और आत्मविश्वास तीनों साफ नजर आए। इतना ही नहीं, गेंदबाजी में भी हार्दिक पांड्या ने कप्तान की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए एक अहम विकेट निकालकर विपक्षी टीम पर दबाव बना दिया। यही वजह है कि हार्दिक पांड्या की मौजूदगी से टीम इंडिया का संतुलन काफी मजबूत हो जाता है। अगर उनके टी20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो हार्दिक पांड्या अब तक भारतीय टीम के लिए 125 टी20 मुकाबले खेल चुके हैं। इन मैचों की 98 पारियों में उन्होंने 2025 रन बनाए हैं। वहीं गेंदबाजी में 112 पारियों में उन्होंने कुल 102 विकेट चटकाए हैं। वहीं दोस्तों, अब अगर भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में 6ठे नंबर की भूमिका पर नजर डालें तो कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इस जिम्मेदारी के लिए भरोसा जताया है विस्फोटक फिनिशर बल्लेबाज रिंकू सिंह पर। रिंकू सिंह को टीम में खास तौर पर आखिरी ओवरों में तेजी से रन बनाने और मैच को फिनिश करने के लिए जाना जाता है। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह दबाव की परिस्थितियों में भी शांत रहते हैं और बड़े शॉट खेलने से बिल्कुल नहीं घबराते। पहले टी20 मुकाबले में रिंकू सिंह ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि क्यों उन्हें टीम इंडिया का सबसे भरोसेमंद फिनिशर माना जाता है। उस मैच में उन्हें बल्लेबाजी के लिए अपेक्षाकृत नीचे भेजा गया था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बहुत कम समय में मैच का रुख बदल दिया। रिंकू सिंह ने सीमित गेंदों में तेज रन बटोरते हुए चौकों और छक्कों की बरसात कर दी, जिससे भारतीय टीम एक मजबूत स्कोर तक पहुंच सकी। हालांकि यह भी सच है कि रिंकू सिंह को लगातार अच्छे प्रदर्शन के बावजूद कई बार प्लेइंग 11 से बाहर बैठना पड़ा है, लेकिन जब जब उन्हें मौका मिला है उन्होंने अपने बल्ले से चयनकर्ताओं और कप्तान का भरोसा मजबूत किया है। रिंकू सिंह उन बल्लेबाजों में से हैं जिन्हें अगर कुछ ही गेंदें मिल जाएं तो वह अकेले दम पर मैच का पासा पलट सकते हैं। ऐसे में दोस्तों, दूसरे टी20 मुकाबले में अगर रिंकू सिंह को फिर से बल्लेबाजी करने का अवसर मिलता है तो उनसे एक बार फिर लंबी, तेज और मैच जिताऊ पारी की पूरी उम्मीद की जा रही है,
जो भारतीय टीम को शानदार फिनिश दिला सकती है। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में 7वें नंबर की, जहां कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक बार फिर भरोसा जताया है ऑलराउंडर शिवम दुबे पर। शिवम दुबे को टीम में इसलिए जगह दी जाती है क्योंकि वह जरूरत पड़ने पर तेजी से रन बना सकते हैं और साथ ही उपयोगी गेंदबाजी भी कर सकते हैं। पहले T20 मुकाबले में भले ही शिवम दुबे बल्ले से ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पाए थे और वह कुछ ही गेंदों में आउट हो गए थे, लेकिन गेंदबाजी में उन्होंने अपनी अहमियत जरूर साबित की थी। उन्होंने अपने कोटे के ओवर काफी किफायती डाले और महत्वपूर्ण मौकों पर विकेट निकालकर न्यूजीलैंड की रन गति पर ब्रेक लगाया। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट अब भी उन पर भरोसा बनाए हुए है। शिवम दुबे ऐसे खिलाड़ी हैं जो एक ही मैच में खेल का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। अगर दूसरे T20 मुकाबले में उन्हें बल्लेबाजी में थोड़ा समय मिल गया तो वह लंबे लंबे शॉट लगाकर विपक्षी टीम पर दबाव बना सकते हैं। वहीं गेंदबाजी में भी उनसे विकेट निकालने की उम्मीद रहेगी। ऐसे में शिवम दुबे का ऑलराउंड प्रदर्शन टीम इंडिया के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है। वहीं दोस्तों, अब नजर डालते हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में 8वें नंबर पर, जहां कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक बार फिर भरोसा जताया है अनुभवी ऑलराउंडर अक्षर पटेल पर। अक्षर पटेल भले ही पिछले T20 मुकाबले में बल्लेबाजी के दौरान बड़ा योगदान नहीं दे पाए थे, लेकिन गेंदबाजी में उन्होंने अपनी उपयोगिता जरूर साबित की थी। उन्होंने मौके पर एक अहम विकेट निकालकर टीम को राहत दिलाई थी। अक्षर पटेल ऐसे खिलाड़ी हैं जो दबाव की स्थिति में शांत रहकर खेलते हैं और टीम की जरूरत के हिसाब से अपना रोल निभाते हैं। अगर दूसरे T20 मुकाबले में उन्हें बल्लेबाजी का पर्याप्त मौका मिलता है तो वह तेजी से रन बनाकर टीम के स्कोर को मजबूती दे सकते हैं। साथ ही अपनी सटीक और किफायती गेंदबाजी से विपक्षी बल्लेबाजों पर अंकुश लगाने की पूरी क्षमता रखते हैं। ऐसे में अक्षर पटेल का ऑलराउंड प्रदर्शन टीम इंडिया के लिए काफी अहम रहने वाला है। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में 9वें नंबर पर स्पिन के जादूगर वरुण चक्रवर्ती को मौका दिया गया है। इनकी मौजूदगी टीम के लिए काफी अहम मानी जा रही है। वरुण चक्रवर्ती अपनी मिस्ट्री स्पिन के लिए जाने जाते हैं और वह ऐसे गेंदबाज हैं जो किसी भी समय मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। पहले T20 मुकाबले में उनका प्रदर्शन काफी प्रभावशाली रहा था, जहां उन्होंने अपनी विविधताओं से बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। उनकी फ्लिपर, कैरम बॉल और तेज गति से डाली गई गेंदें बल्लेबाजों को लगातार भ्रम में डालती हैं। मिडिल ओवर्स में रन गति पर ब्रेक लगाने और विकेट निकालने की जिम्मेदारी वरुण चक्रवर्ती बखूबी निभाते हैं। दूसरे मुकाबले में भी उनसे इसी तरह के जादुई प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। वहीं 10वें नंबर पर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को मौका दिया गया है, जो भारतीय टीम के गेंदबाजी आक्रमण की अहम कड़ी है। अर्शदीप सिंह पावर प्ले से लेकर डेथ ओवर्स तक अपनी सटीक लाइन और लेंथ के लिए जाने जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत यॉर्कर और स्लोअर गेंद है, जिससे वह बड़े बड़े बल्लेबाजों को भी परेशानी में डाल देते हैं। भले ही पिछले मुकाबले में उनका प्रदर्शन औसत रहा हो, लेकिन अनुभव और आत्मविश्वास उन्हें खतरनाक बनाता है। कप्तान सूर्य कुमार यादव को उनसे नई गेंद के साथ शुरुआती विकेट और अंत में रन रोकने की पूरी उम्मीद होगी। अर्शदीप सिंह अक्सर दबाव के क्षणों में टीम के लिए गेम चेंजर साबित होते हैं। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में 11वें नंबर पर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाजों में शुमार जसप्रीत बुमराह शामिल हैं। बुमराह अपनी घातक यॉर्कर, सटीक बाउंसर और बेहतरीन कंट्रोल के लिए जाने जाते हैं। जब भी टीम इंडिया को विकेट की जरूरत होती है, कप्तान की पहली पसंद अक्सर बुमराह ही होते हैं। डेथ ओवर्स में रन रोकने की उनकी क्षमता उन्हें बेहद खास बनाती है। भले ही हर मैच में उन्हें विकेट न मिले, लेकिन उनका दबाव विपक्षी बल्लेबाजों को गलतियां करने पर मजबूर करता है। दूसरे T20 मुकाबले में भी बुमराह की भूमिका निर्णायक रहने वाली है। तो दोस्तों, दूसरे T20 के मुकाबले में टीम इंडिया की ऐसी होगी प्लेइंग 11, आप कमेंट कर बताओ इस प्लेइंग 11 में और किस खिलाड़ी को किस खिलाड़ी की जगह पर होना चाहिए था।